रहा बाबा की तोड़ते लग गया यूं तारा ना बाबा हनुमान कह दे भाई नेक क्यों कर बना लिया था हमने इसके गले पहले यूं तो तोड़ कर ले मानस से डांगर है। लेकिन आज दिखाओगे हमें पशु कैसे हो गए थे ना जब राम का नहीं हुए तो हमने किसा होना चाहिए सेवादारी वो दिखाया है वो हनुमान कैसा सेवादारी होना चाहिए। उसकी बैठक भी इसी है आधा खड़ा राधा बेटा हुक्म मिलते हुक्म पूरा भी नहीं हो इससे पहले वो खड़ा हो जा कि मैं भी आदेश दे दो भाईजा सीता ते बेरा देना है कि हमारा मुख्य काम क्या है। सीता कौन है? आत्माएं सारी सीता है जो रावण के जाल में फंस गई विकारा के जाल में फंस गई और हाय हाय करें हे भगवान हाय राम पुकारे हैं तो हमें सारी सीता हैं एक दिखाई है कहानी में बाकी तो हैं सारी। तो भाई भगवान आवास जो पहले तो है कौन कौन आए थे पहले कल्प में और टू आवा हमारे जी साथ मैं पहले आ गया तो मैं ला दिया इस काम जा भाई गांव गांव ढंडोरा पीट इकट्ठे करके बता अगर जिसने पुकारो थे वो आ रहा ये काम है। तो हनुमान का काम क्या है? सत्य राम का संदेश देना वो दिखाया है गुठी देखा है। गुठी का मतलब उसकी पक्की पहचान भाई नकली नकली बात नहीं। ये सारे गुरु गोसाई भी न तो कहते हैं सतगुरु फलाना है सारे बेवकूफ बनावे एक गुरु ने भी नहीं फेरा भगवान का। जब भाई ये जेल में जा रहे हैं ब्रह्मा कुमारी को नहीं गई ये चौड़ा दिखन लग रहा फिर भी उड़े हूँ कहेंगे भाई अनामी है और नाम देंगे भाई क्या के नाम दे जब वो अनामी है तो किसके हुए ये तो और किसी के हुए और ना यूं बेरा के यू कर लेंगे नाम भी ले ला सुमरण भी कर ला वजन भी कर ला सेवा भी कर लेंगे तो हम बनाएंगे कि आदमी धंधा वो करेगा भाई यू करें तो हम यू हो जाओगे तने यू मिलेगा ले दे के यूं कह देंगे बिना मुक्ति हो जाएगी जामन मरण मिट जाएगा। भगवान ने साफ नाट दिया जामन मरण तो किसी का भी नहीं मिट सकता सब ने इस चक्कर में आना पड़ेगा और यू ड्रामा अटल अखंड है और यू तो न्यू घूमता रहेगा एक भी नहीं। उन्हें भी पूछ लो हम बता दो भाई कोई होया है इतने साल में थारा में तो कोई मोक्ष को प्राप्त होया है एक भी नहीं। खुद कबीर है को नहीं बिला कबीर भी फलाने युग में भी आया दखड़े में भी आया तो इसका मतलब मोक्ष को नहीं हुई उसकी भी। और आचार्य श्री राम शर्मा की एक किताब है उसने बताया कि मैं कबीर के रूप में जन्म था मेरा ईब इस रूप में है और भी मेरे जन्म थे ये तो एक भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरी उनका आगे किसी ने उनकी सेवा करनी चाहिए आपने इसे सोच के पॉइंट ढूंढो और क्यों कर इन छुटावा कितने कितने आत्माएं ने हेर रहे हुए एक एक कितने चेले हैं और वो उनका जीवन बर्बाद कर रहे ना भगवान तो मिलन देंदे बीच में खड़े हो गए जो कर दिखाया जरासंध था उस कबीला इतने राजा कैद में थे वो न्यू थे अगर उड़ान आ जाए तो वो राजा बने पर वो रोके बैठे हैं ये सारे गुरु तो हमारा फर्ज है ही वो छुटवाने उस खातिर हमने उन आड़ी बात भी सीखनी चाहिए और अपनी भी बता के तुलना करके उनको छुटवाओ कितनी बड़ी सेवा है। कोई भी तुआ राजा दुनिया टूट पड़ा है अब यो दशहरा मना अखबार भरे पड़े हैं इतने नवरात्र था फलाने ने 500 इतनी कन्या के पूजा करवाई कितना तो ये सारे भगत हैं ये तो पुकारन लगे रहे हैं हम क्या तरह हमने इनका रोना पुकारना नहीं दिखना चाहिए लेकिन इतना दिखता नहीं जितना होना चाहिए। कोई फांसी खावे है कोई टुकड़े में रहे उसमें हम खोट में हाँ क्या हमने वो समझाया नहीं अच्छी तरह अब मरे क्यों है नून हो कि मर ले भगवान का शर हो के मर ले फायदा रहेगा तेरा मरण दे जननी मोक का ठीक बताया तो उड़ान भगवान का ने भी पुरानी दुनिया तो मरना है
तो मरना हो तो उड़ान मरो, बाजना हो तो उस शिव जी के गल बाजो, पटरानी तो बनाओगा। तो हनुमान कौन है? जो राम के काम में सड़ देसी लाग गया, कहीं और चल दिया। भाई समुद्र पार करना पड़ेगा, जा हथियार हो गया, चला गया उड़े दिखा। तो समुद्र पार कौन सा करना पड़ेगा? यू संसार समुद्र पार है। नहीं आप तो ही कह दिया आप जाओ फलाने गांव में सेवा करके आनी है, आपने घराड़ी आपका घराड़े वो रोक देना, आड़े नहीं जाना, खेत में डगर जा, यू कर ले यो कर ले, उड़े नहीं जाना। तो यू संसार भी एक सागर है, इसमें कदम कदम पर बाधाएं हैं। तो यो जो पार कर देगा वो सेवा कर सके, ना तो उसमें तब अकड़ के पकड़ के बैठ जाएंगे कोई भी ना, सरकन भी ना दे। मैं कहूँ मुझे पेशाब करने जाइए तो वो क्यों कर हनुमान बनेगा? हनुमान वो बनेगा जो किसी की परवाह नहीं, कह दी भगवान ने कह दी तो जाना ही जाना, कोई चीज रोक नहीं सके। मैनाक पर्वत हो चाहे सुरसा हो और चाहे लंकनी हो, कोई उसने रोक नहीं सके, ऐसा दिखाया। तो ईसा हनुमान की तरह हमने सेवादारी बनना चाहिए, क्योंकि यू पार करें बिना, खासकर मोह का और विकारों का जाल पार करें बिना सच्चे सेवादारी बन नहीं सकते। गीता में अर्जुन को भी दिखाया है, अर्जुन का जो मोह आ गया कि तो मेरे घर के हैं रिश्तेदार हैं, इन्हें मार दूंगा, मर जाएंगे तो ये सारी लुगाई विधवा हो जाएंगी, फिर किसी औलाद पैदा होगी, वर्ण संकर औलाद होगी, वो फिर पितरा न जल भी को नहीं देवेंगे। ये इसी बात करे ना मेरे पास तो को हथियार उठदा ना और शट नहीं होती मेरे पास। इसका मतलब मोह और विकार आ जाए तो आदमी पास शट नहीं होता। जब भगवान ने हंगा लाया समझा समझू के, जब उसका मोह खत्म कराया, जब खड़ा हो गया सेठ दे हकीब मार दूंगा ही ना, एक नवी ना छोड़ दू। इसका मतलब जो विकारी होगा, चाहे कामवश चाहे क्रोधवश चाहे मोहवश, कोई सा विकार जब तक बाकी होगा वो सही उसको सफलता मुहूर्त को नहीं बनेगा। वो बाबा उम्मीद करे है, पहला कहे भाई थम उम्मीद के सितारे हो, थारे ऊपर मोह धो रहा हूँ मैं और कौन करेगा, बनना भी थामना है और सारे द्वारा मन बनाना है। यो विश्व परिवर्तन को छोटी बात नहीं है। ईसा बिगड़ा हुआ ढांचा ठीक करना किसी का बस की बात नहीं, ये तो भगवान ने है जो यू कर्ण का बीड़ा ठा लिया। और हम भी किसी काम जोगे नहीं थे कि मैं कर्ण जोगे, हमारे में भी हिम्मत बढ़ती, हम भी जुट गए सेवा में और उसका रिजल्ट भी बढ़िया लग गया। अब देखो ना कितने तो हो गए इकट्ठे और कितने सफेद ड्रेस में आ गए, पुरुषार्थी तो हो गए। वो अलग बात है, पहले कही थी भाई सिर्फ इतवार का दिन संगम का नहीं है, बाकी 6 दिन भी संगम के हैं और वह भी इतने डायमंड एज के हैं, इतने वैल्यूएबल हैं, उनकी कीमत भी इतनी है। तो सोचूं तो मैं है हर एक का 6 दिन का हिसाब होमवर्क दिया था ना, भाई किसने क्या करा। लेकिन अगले एतवार तही डायरी बनाओ, रोज का देखो आज अवस्था ऐसी रही, कोई विकार उभरा नहीं, दर्द नहीं उभरा कोई भी, और मन या सेवा आज करी। 2 चीज जरूर होनी चाहिए, एक तो संयम हो, कोई खुटेबा मेरत ना हो किसी विकार के वश भी, और दूसरा किसी न किसी को मैं गुठी भी दे के आऊँ किसी सीता ने, नहीं तो वह मर जा के दे फांसी खाई पावे। तो यह हमारी जिम्मेवारी कितनी बड़ी है, लेकिन प्राप्ति भी थोड़ी को नहीं, जबरदस्त प्राप्ति है। तो ये वैसे समय हो गया, पात्र तो और भी बच गए क्योंकि इसमें कईया के पात्र हैं। त्रेता में राम राज भी है, इसका तो मतलब राम और सीता का राज था, बाबा ने यो भी बताया। लेकिन इसमें कई अटपटे हैं, जो राम राज में तो सुख होना चाहिए लेकिन अटपटे काम है। इसमें बिलनी का भी जिक्र है, भाई बिलनी ने बेर खुआ दिए झूठे, लेकिन उसका सच्चा प्यार था। तो ये सारी आड़े से बिलनी वो संगम युग की ये बात है, या भगवान राम की। राम 2 हो गए ना, एक तो राजा राम
उसमें तो सुख शांति थी। एक भगवान राम का काम बीच में नूद हो गया। जुकर अहिल्या थी वह पाथर की थी, दिखाया है ना, वो पाथर की थे, उसका मड़ा टच कराया था और वह हिले हर हर कर दी। वह भी फिर अपने असली रूप में आ गई, यानी वह भी फिर एतवार नान लगी, सेवादारी बन गई। तो वह क्योंकि पाथर की मतलब क्या हो गया, जिस पर खोट हो जा उसकी इसी हालत हो जाए, उस पर बोला भी ना जा न बोल रहा किरा खड़क हो सुने भी कोई और पाथर होगी के जमाई। तो ये मारा पाखोट भी हो जो कि अहल्या का दिखाया है वे उसका खोट हो गया उस पर और शराब दे दिया। तो वह पाथर की होगी, पाथर क्यों नहीं से पाथर की होगी, पाथर वर्गी होगी ना, उसने कि मैं सूझ है और बसवा तो आँख न बाक न कि मैं सुने न कि मैं बोलन जोगी रही भाई, इसे से हो जाए जिस पर खोट हो जाए। तो न्यू पाथर की होगी थी। तो भगवान ने जब उसको संपर्क होया, मिली, ज्ञान सुना, तो वह फिर अपनी शराब मुक्त होगी। तो इसी कितने हैं अपने दौर, कितनी माताएं हैं जो विधवा हैं, तो नहीं तो वो पाथर की हो जाए अगर ये ज्ञान नहीं होता। लेकिन आज वो मैं देखूं हूँ जो साधनाली हैं उन पे घनी खुश हैं। बाबा का संग में युग तो सुख का मौजा का युग है। तो प्रैक्टिकल देखो हूँ कितनी माताएं हैं जो विधवा हैं या मेरे कैसे विदुर हैं, लेकिन खुश है, उनकी खुशी में कोई कमी को नहीं आ। तो ये गजब की बातें हैं एक एक। तो चलो आज और आए हैं, मधुबन से आए हैं।